हमारे बीच में एक कैंडिडेट है जिनके पोस्टर मैंने दीवार पे लेखन देखा कि उनके नाम रंगे हुए, तो मुझे लगा कि ये शायद विधायक पद के सबसे प्रबल दावेदार में से एक हैं। तो ऐसे नवीन पटेल जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपके पोस्टर देखे और जो देखा इसलिए बोल रहा हूं। मैं आते आते मुझे जो दिखाई दिया तो मेरे को लगा कि आप ही के नाम के दीवार पे आपने लेखन किया है। अब अभी जब ये तय नहीं है कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, कैसे भी टिकट मिला, तो लोग टिकट के लिए जो हैं वो दावेदार हैं। जो पिछली बार हारे थे वो भी दावेदार हैं, बहुत लोग दावेदार हैं। अच्छी बात है जिसको टिकट मिलेगा, पर आपकी दीवार पे आपका नाम लिखा है तो सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं कि आप पूरे जिले में या राजनीति को लेकर आपका किस तरह का विजन है। हेलो हेलो, देखिए यहां पर वर्तमान में जो कोरबा की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैं तो कहूंगा कि पिछले 15 सालों से कोरबा के विधायक के रूप में माननीय जयसिंह अग्रवाल जी रहे। पिछले 5 वर्षों से वो कोरबा के और हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। और जो कोरबा के लोगों की अपेक्षा थी कि आप विधायक हैं, कोरबा का विकास होना चाहिए, वो उनके नेतृत्व में, उनके विधायकी कार्यकाल में कोरबा के विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। जो भी यहां पर कोरबा का विकास हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ, आज भी हो रहा है। मिश्रा जी, मैं बात कहना चाहूंगा, कोरबा की मेडिकल कॉलेज का यहां पर सौगात हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसका श्रेय ले रहे हैं हमारे विधायक जी। अरे भैया, केंद्र से पास हुआ मेडिकल कॉलेज कोरबा के लिए आया है तो केंद्र से आया है और आप श्रेय लेने में लगे हुए हो, बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हो, अपना सम्मान करवा रहे हो। ये कहां की बात है? और यहां पर विकास में आज देखिए कोरबा के चारों तरफ चहुमुखी विकास केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। चाहे कोरबा चांपा सड़क का मार्ग की बात हो, हाईवे बनने की, कोरबा चांपा मार्ग बन रहा है, बिलासपुर से लेके अंबिकापुर तक हाईवे बन रहा है, कोरबा से लेके कटघोरा तक बन रहा है। कोरबा का विकास भारतीय जनता पार्टी जब जब यहां पर प्रदेश में रही है, चाहे मध्य प्रदेश के जमाने में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही हो, वही विकास हुआ है। मिश्रा जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर जो कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कब बनी? झूठी बात करके सरकार बनी। अपने झूठे के पुलेंदो को लेके 36 वादे किए थे, उस 36 वादों को लेके सरकार बनी। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हमारे भूपेश बघेल जी ने। मैं उसका घोषणा पत्र लाया हूं कांग्रेस का, जिन्होंने पूरे जिलों में जाकर घोषणा पत्र बनाया था। उसमें से बहुत से कम वादे जो बनाया था, ये उनका घोषणा पत्र है। जो कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, वो उनका घोषणा पत्र में लाया हूं साथ में। इसमें मिश्रा जी बहुत सारे वादे जो किए थे, जो झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। यहां पर उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह 2500 रुपया मिलेगा। और 2500 रुपया की घोषणा कब कर रहे हैं? चुनाव जब सिर पे हैं। और ऐसे अड़ंगा लगा दिए, मैं 2 मिनट ले सकता हूं मिश्रा जी, ऐसा अड़ंगा लगा दिए कि 2500 रुपया उनको मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा ना हो, 12वीं पास हो, रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो। तो मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपको यदि बेरोजगारी भत्ता देना ही है तो 5 साल होने आया तो 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से 12 माह का होता है 30,000 रुपया और 5 वर्ष का होता है 1.5 लाख रुपया। आप 1,50,000 रुपया प्रत्येक बेरोजगारों को दीजिए ना, जो आपने वादे किए थे। और आपने कई सारे और वादे किए थे कि शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरे का मकान दिलाया जाएगा। हमारे बाजू में हमारे नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय हितानंद अग्रवाल जी भी बैठे हैं। एक भी यहाँ पर शहरी लाभार्थी को मकान नहीं दिया गया। हमारा प्रधानमंत्री आवास का मकान आया था, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,000 करोड़ की राशि भेजी थी। प्रदेश में बहुत सारे हमारे आईएएस अधिकारी, केंद्र के सचिव वगैरह ने लिखा पढ़ी की, उसके बाद भी आपने वो राशि वापस कर दी। गरीबों के हित में भूपेश जी आपने बिल्कुल नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि इस वादे में आपने कहा था कि मैं जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी हम शराब बंदी करेंगे। क्या आप झूठ बोल के हमारी इस बहनों को, छत्तीसगढ़ की बहनों को, भाइयों को झूठ बोल के आपने सरकार बनाई? आपने तो गंगा जल को, जिसको हम माता के रूप में देखते हैं, गंगा मैया को, उस गंगा मैया को आपने हाथ में लेके कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री बंद कराऊंगा। आपने तो गली गली शराब बेचवा रहे हो। आपने तो कई शराब दुकानें खोल दी। उल्टा आपने 2,000 करोड़ का शराब में घोटाला कर दिया। वाह रे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, वाह रे भूपेश जी, आपने तो, मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो घोटालों की सरकार चल रही है। यहां पर आपने बात की थी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को हम प्रति माह पेंशन देंगे, प्रत्येक नागरिक को 1,000 रुपया, और 75 वर्ष से अधिक वाले को 1,500 रुपया प्रति माह हम आपको बोनस के रूप में आपको पेंशन देंगे। कहा गया छेदीलाल जी? मेरे ख्याल से अभी 65-70 के हो गए। क्या छेदीलाल जी आपको कितना, 74 साल जी के हो गए? क्या आपको 1,000 रुपया मिल रहा है? क्या बाबूजी आपको 1,000 रुपया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप वादों से मुकर गए हो। और यहां पर स्थानीय बात करूंगा, स्थानीय हमारे नगर पालिक निगम के महापौर भी कांग्रेस के हैं। इस सीट को चुरा के महापौर बने हैं। आपके ऊपर कोरबा की जनता लांछन लगा रही है। और इस मंच से मैं बोलता हूं, खुलेआम बोलता हूं कि आप तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले महापौर हो। वाह रे महापौर जी, आपको इतनी अच्छी सीट मिली है महापौर का, आप कोरबा का विकास करिए ना। कहीं भी कोरबा में विकास की नाम की एक भी ईंट नहीं रखा गई। जो भी विकास हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, चाहे हमारी महापौर श्यामा कंवर हो, चाहे लखनलाल देवांगन जी हो, चाहे जागेश लांबा जी हो, उन्हीं के कार्यकाल में विकास हुआ है। और आपके कार्यकाल में लोग त्रस्त है, जनता त्रस्त है। बहुत सारे आंदोलन हमारे निगम के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय हितानंद अग्रवाल जी के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षदों के द्वारा किया गया, मगर आपकी कान और आंख में जू तक नहीं रेंग रहा है। क्या आप ऐसी विकास कराओगे? आप घर में सोए सोए विकास कराओगे? लोग परेशान है। कोरबा के मिश्रा जी यहां पर कहूंगा, नालियां जाम है, सड़कें उखड़ चुकी है और बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है।
लोग मच्छरों के मारे मर रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, और यहां पर महापौर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो मैंने अभी पहले बात की, उसी के ऊपर चल रहे हैं। ना वो एक पार्षद की सुनी जाती है यहां पर, और भेदभाव किया जाता है कि ये फलाना कांग्रेसी पार्षद है, फलाना भाजपा का पार्षद है। भाजपा का पार्षद है तो उस वार्ड में विकास नहीं होता। आइए आने वाले चुनाव में पूरी कोरबा की क्षेत्र की जनता बताएगी। हमारे विधायक जी, आप खाली ऊंची ऊंची बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप विकास के नाम से आपने सिर्फ नगर पालिक निगम का जो भूमि पूजन होता है उसमें मुख्य अतिथि बन के जाते हैं। आपके फंड से, आपके तरफ से क्या कोरबा का विकास हुआ? आप, जनता आपसे प्रश्न कर रही है, आप जनता को जवाब दीजिएगा। आने वाले चुनाव में जनता आपको यहां से उखाड़ फेंकेगी। और बहुत सारी बातें थी मिश्रा जी, जो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है अपने जन घोषणा पत्र से मुकर गई है। ऐसी सरकार को आने वाले दिन में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी, ये मेरा मानना है। इतना कहते अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।